प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर पृष्ठ तनाव, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था। लास्ट में वीडियो के पहले जब एंड होगा तो उसके पहले हम बताएंगे कि विगत वर्षों में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे कि जिनसे आपको क्वेश्चन हर साल एक ना एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो चलते हैं पृष्ठ तनाव। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें और कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम द्वारा उसको जरूर शेयर करें। चलते हैं पृष्ठ तनाव, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले इसमें यही पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है, F/L होता है। कि पृष्ठ तनाव हमारा क्या है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे दूरी होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल और दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। मात्रक देख लो इसका क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक भैया हमने क्या बता दिया, न्यूटन प्रति मीटर। क्या बता दिया, न्यूटन प्रति मीटर बता दिया। विमीय सूत्र देख लो, विमीय सूत्र T बराबर F/L है या न्यूटन बटे मीटर है। न्यूटन का विमीय सूत्र होता है m/2 भागे मीटर का विमीय सूत्र L होता है। L कैंसिल कर दिया, विमीय सूत्र बन गया m/2। अंडरलाइन कर लो। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है, तो तुरंत बताओगे m/2 है। पृष्ठ तनाव का कहता है कि कार्य के पदों में सूत्र लिखिए। तो पृष्ठ तनाव का कार्य के पदों में सूत्र देख लो एक, कि पृष्ठ तनाव का सूत्र और क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव बराबर T बराबर W/A होता है। कि पृष्ठ तनाव बराबर कार्य बटे क्षेत्रफल। मात्रक इसके देख लो, कार्य का मात्रक जूल हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा हो गया कि पृष्ठ तनाव का कार्य के पदों में सूत्र क्या है, तो T बराबर W/A है। विमीय सूत्र हो गया जूल प्रति मीटर स्क्वायर। यही पर 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। लिखो पहला क्वेश्चन कि वर्षा की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन इसी साल आया था कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। अंडरलाइन कर लेना। फिर क्वेश्चन सुन लो कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। अंडरलाइन कर लो। अगला जबरदस्त क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि पानी में पड़ी हुई सुई या कील ऊपर तैरती है किसके कारण, तो अंडरलाइन कर लो, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत ज्यादा तीनों क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है।
अगला है पानी में पड़ी हुई सुई या कील ऊपर तैरती है, किसके कारण? अंडरलाइन कर लो, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन अंडरलाइन है, अंडरलाइन कर लेना। पूछा जाता है कि लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर नीचे चढ़ना किसके कारण? तो अंडरलाइन कर लो कि लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर नीचे चढ़ना केशिकातु के कारण। किसके कारण? केशिकातु के कारण। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पर आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, या इसी को कहते हैं प्लवन का नियम। अंडरलाइन कर लेना, आर्किमिडीज का सिद्धांत या प्लवन का नियम दिया था स्वयं वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। था क्या? जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में जो कमी प्रतीत होती है उसी को हम कहते हैं क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है उसके भार में जो कमी प्रतीत होती है उसी को कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसको स्वयं किसने दिया था? आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसी को कहते हैं प्लवन का नियम। अगला है कि पृष्ठ तनाव के पदों में केश नलिका के लिए ऊंचाई का सूत्र क्या है? तो लिख लो H बराबर 2T/RdG। अंडरलाइन कर लेना कि केश नलिका के पदों में ऊंचाई का सूत्र क्या है? तो H बराबर 2T/RdG, जहां लिख लो H बराबर ऊंचाई है, T बराबर पृष्ठ तनाव है, R बराबर त्रिज्या है, D बराबर घनत्व है, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये हो गया कि केश नलिका के पदों में ऊंचाई का सूत्र क्या है। इससे या तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है या तो आपसे संबंध का सूत्र पूछता है। तो H बराबर 2T/RdG, अंडरलाइन कर लो। अगला है केश नलिका के लिए जूरिन का सूत्र क्या है? तो केश नलिका की ऊंचाई H त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसी को जूरिन का सूत्र कहते हैं कि केश नलिका की ऊंचाई H त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए H बराबर K एक नियतांक या स्थिरांक है, इसी को कहते हैं जूरिन स्थिरांक। अंडरलाइन कर लेना। ये है केश नलिका के लिए जूरिन का सूत्र। केश नलिका की ऊंचाई H त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए H बराबर K जहां क्या है? जूरिन नियतांक या स्थिरांक है, इसी को हम क्या कह देते हैं? जूरिन का नियम कह देते हैं या जूरिन का सूत्र कह देते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला यही क्वेश्चन कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो अंडरलाइन कर लो, आपेक्षिक घनत्व बराबर, इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व या पदार्थ का घनत्व भागे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व। अंडरलाइन कर लो, आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व या पदार्थ का घनत्व भागे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अंडरलाइन कर लो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपेक्षिक घनत्व का क्या मात्रक होता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। यदि मात्रक नहीं होगा तो कोई भी विमीय सूत्र भी नहीं होगा।
यहीं पर पूछा जाता है कि पानी का घनत्व किस पाठ्यांक पर सबसे अधिक होता है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, तो अंडरलाइन करके लिख लेना कि पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अंडरलाइन कर लो। बहुत पूछा जाता है, यहीं पर पूछा जाता है कि आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र क्या है। इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी मेजर्ड बाय। अंडरलाइन कर लेना, मापने वाला यंत्र। कि आपेक्षिक घनत्व इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी मेजर्ड बाय द हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। यहीं पर पूछता है कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है। इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय, तो हाइग्रोमीटर। अंडरलाइन कर लेना। दोनों में कंफ्यूजन होता है, हाइड्रो हाइग्रो में, इसीलिए पूछा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र। इंग्लिश में कहते हैं इसको RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अंडरलाइन कर लो, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। दोनों फिर देख लो, आपेक्षिक घनत्व तो हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। और RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मात्रक क्या होता है, प्रतिशत होता है। अंडरलाइन कर लेना। और आपेक्षिक आर्द्रता का मान सदैव 1 से कम होता है। अंडरलाइन कर लेना कि आपेक्षिक आर्द्रता का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रश्न तनाव से। यहीं पर 4-5 मात्रक देख लो जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा जो पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम बात कर लेंगे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिख लो भैया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कामा टेस्ला कामा गॉस। अंडरलाइन कर देना। यहीं पर पूछता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। वेबर। अंडरलाइन कर लेना, वेबर। यहीं पर पूछता है श्यानता गुणांक का मात्रक। तो लिख लो पॉइस। अंडरलाइन कर लेना। या पास्कल गुणा सेकेंड। इसी साल आया था टीए में कि पास्कल गुणा सेकेंड किसका मात्रक है, श्यानता गुणांक का मात्रक है। इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर गुणा सेकेंड। सबसे ज्यादा इसका मात्रक यही पूछा जाता है, पॉइस। यहीं पर पूछा जाता है कि दाब का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दाब का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक भैया क्या होता है, कैंडिला होता है। अंडरलाइन कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2-3 नोट कर लो। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। लक्स या इसी का मात्रक फाट बोल देते हैं। कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक अंडरलाइन कर लेना। बहुत ज्यादा ये भी पूछता है, सिंपल जूल होता है कि कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला नोट कर लो, यहीं पर पूछा जाता है ऊष्मा चालकता गुणांक।
कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस गुणे सेकेंड। कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस गुणा सेकेंड। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक अंडरलाइन कर लेना, कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस। गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम। इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इस तरीके से एक मात्रक यहां से आपसे पूछा जाता है, तो ये मात्रक एक पूछेगा और एक पूछेगा आपसे प्रश्न तनाव से क्वेश्चन। तो जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर लें। कोई भी समस्या हो उसको कमेंट के माध्यम द्वारा जरूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज पर जिक्र कर देंगे। कोई समस्या हो तो उसके लिए कमेंट के माध्यम द्वारा बता देना। ठीक है, नमस्कार।